हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन लेके आए हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। और फ्रेंड्स, आपको हम समचतुर्भुज यानी आपका रॉम्बस और आपके जो है ट्रेपीजियम, जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूं और आप सभी लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको देखिए शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ताकि तभी आप कुछ चीजों को सीख पाएंगे और आप लोग फ्रेंड्स सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। यानी सबसे पहले फ्रेंड्स समझेंगे कॉन्सेप्ट समांतर चतुर्भुज। तो फ्रेंड देखिए, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई को मैं क्या मान लेता हूँ, यल है, और ये इसकी लंबाई ये क्या है, बी है। तो फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इस बात का यहाँ पे ध्यान देना। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से जैसे एक हाइट खींच दूं, लाइन खींच दूं, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये H1 है, यही है, ये H1 है, और इससे यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ये H1 है, और उसके बाद फ्रेंड्स एक लाइन अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या है, H2 है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एरिया होता है वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स B1 H1 इज इक्वल क्या होता है, B2 H2। इस बात का भी ध्यान देना, क्या होता है फ्रेंड्स, B1 H1 इज इक्वल B2 H2। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान देना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यानी जो विकर्ण के वर्गों का योगफल होता है वो भुजाओं के वर्गों के योगफल का 2 टाइम्स होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, इसको मैं यल भी कह सकता हूँ, बी भी कह सकता हूँ, यानी यल को मैं क्या कह सकता हूँ, ए यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है। इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितना है, 48 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखिए एक समांतर चतुर्भुज है फ्रेंड्स। देखिए जैसे फ्रेंड्स हमने कहा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाओं की लंबाई, यानी फ्रेंड्स लंबाई कितना दिया है, ये 48 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप हमने कहा फ्रेंड्स, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 48 हो जाएगा 16। यानी आयत का परिमाप जो आप पढ़े थे फ्रेंड्स 2l प्लस बी होता है, वही समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप होता है 2l प्लस बी। यानी यहां से हो जाएगा 2l बराबर फ्रेंड्स कितना है, 48, और b बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है यहाँ पे, 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 8 6 14, 14 की 4 1 आ गया, उसके बाद 4 1 5 1 6, तो 64 दूनी फ्रेंड्स कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर। यानी परिमाप कितना आ गया फ्रेंड्स, 128 सेंटीमीटर। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके आधार की लंबाई 32 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने एरिया बराबर क्या बताया, एरिया बराबर क्या बताया, बेस इंटू हाइट होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो इसका मतलब बेस कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 32, ऊंचाई कितना दिया है, 15। तो एरिया कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 की 0 3 आ गया, 15 3 15 3 45, 3 48, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है 72 वर्ग सेंटीमीटर है
और इसकी ऊंचाई कह रहा है संगत आधार की दुगनी है। तो कह रहा है आधार की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, एरिया कितना दिया है 72 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है यानी हाइट है फ्रेंड्स, संगत आधार यानी बेस की दुगनी है। तो अगर फ्रेंड्स मैं बेस को यक्स मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ऊंचाई संगत आधार की दुगनी है। तो इसका जो एरिया, एरिया हमने क्या बताया, बेस इंटू हाइट इज इक्वल कितना दिया है 72। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो एक्स बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपसे पूछा है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई यानी बी बराबर पूछा है, यानी एक्स की ही वैल्यू पूछा है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आधार एवं ऊंचाई 5:3 का अनुपात है, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है आधार की लंबाई बताइए। सेम फ्रेंड्स उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान देना। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, तो हमने एरिया बराबर क्या बताया, बेस इंटू हाइट बताया। तो यानी आधार जो दिया गया है वो 5x है, और हाइट कितना दिया गया है 3x। 5x इंटू 3x बराबर कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर इज इक्वल 3375। 15 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, कितना हो गया यहाँ से 37 हो गया। तो फिर 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, एक्स स्क्वायर बराबर 225। तो ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 15 का है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 15। आपसे आधार की लंबाई पूछा गया, आधार की लंबाई यानी 5x की वैल्यू पूछा गया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू क्या कर देंगे 15, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, बेस की लंबाई पूछा है। तो 15 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हमने कहा शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर अपने मित्रों के साथ आप लोग शेयर करिए, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुजों की कह रहा है असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे बच्चे चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अभी अभी आपको क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, B1H1 स्टार्टिंग में B1H1 इज इक्वल B2H2, यही बताया था। चलिए जिन बच्चों को थोड़ा सा हमको लगता है कम समझ में आएगा चित्र से ही समझ लेते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यही है फ्रेंड। देखिए समांतर चतुर असमान भुजाएं, एक 15 सेंटीमीटर है 18, अगर ये 15 है सेंटीमीटर तो ये 18 है, यही है। कह रहा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, एक फ्रेंड्स ये 12 दिया गया है, कितना दिया है 12, और दूसरी वाली ये H2 बराबर आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या कहा B1H1 बराबर B2H2। B1 बराबर फ्रेंड्स कितना दिया गया है, यहाँ से कितना दिया है फ्रेंड्स 15, H1 बराबर कितना दिया है 12, इज इक्वल B2 बराबर कितना दिया है 18, तो H2 बराबर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया। तो 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 3 पचे 15। तो इसका मतलब H2 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 60 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण कह रहा है 80 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि 60 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर दिया है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्लियर है। तो जैसे फ्रेंड्स मैं मान लेता हूं कि ये समांतर चतुर्भुज है, मानना क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आता है तब देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं।
तो चलिए देखिए, जैसे फ्रेंड्स ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी एक भुजा ये 60 है, ये कितना है 40 है, और विकर्ण 80 है, यही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इतने की बात करूं तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, जब ट्रिपलेट बन जाता है। अगर जैसे ये 40 है, 4 धाम में 40, 3 गुणे यानी यहाँ पे क्या है 60 है, 6 धाम में 60, या लेकिन यहाँ 80 है, यहाँ 100 होता तो फ्रेंड ट्रिपलेट बन जाता। कौन कौन सा, 3 4 5 का, यही बन जाता, यही है। अगर इसको मैं 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाता फ्रेंड्स, अगर मैं 20 20 से गुणा कर देता तो 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए फ्रेंड्स अब कैसे निकालेंगे, हमने त्रिभुज का क्या बताया था, एरिया निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे 40 धन 60 धन 80, क्लियर है। अगर जिन बच्चों को नामकरण करना हो कर दीजिए, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं, मैं लिख दे रहा हूं जैसे ए बी सी और डी, क्लियर है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे किसका, ए बी डी का एरिया। जो ये एरिया होगा फ्रेंड्स, ये इसके एरिया के बराबर होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो डायगोनल होता है फ्रेंड्स, पैरेलल यानी समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, सॉरी फ्रेंड्स, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8 6, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 8 6 14 4 18, 180 का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप कितना आ गया 90। हीरोज फार्मूला लगा देंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा अंडर रूट यस, क्योंकि ये यस ही तो है फ्रेंड्स, क्या है अर्ध परिमाप यस, अंडर रूट यस यस माइनस ए। फ्रेंड्स ये एकदम अच्छे से मैं ट्रायंगल में डिस्कशन कर चुका हूं, जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लेंगे। 90 माइनस 40 कर देंगे फ्रेंड्स, इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। 90 माइनस 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, और 90 माइनस 80 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 गुणे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। मैं 30 को फ्रेंड्स क्या लिख सकता हूँ, 30 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6 या इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इंटू 10। तो देखिए फ्रेंड्स 10 का पेयर बन गया, मैं क्या पेयर बनाना चाह रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे और किसका पेयर बन गया, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसे 30 है तो 30 को 30 ही रहने देते, जो हमने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप हमने क्या किया, 5 दूनी 10 तिहाई 30, यही मैंने लिख दिया था ये वाला पोर्शन, 5 दूनी 10 तिहाई 30, ये 30 है तो 30 बाहर हो गया, 10 बाहर हो गया, यही है। अब आपके पास बचा क्या, बचा क्या अंडर रूट 15। तो इसका मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, 300 रूट कितना हो गया 15, यही है। तो यानी एरिया 300 रूट 15 आ गया फ्रेंड्स। अगर ये 300 रूट 15 है, एरिया कितना है, ये 300 रूट 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 300 रूट 15 हो जाएगा। यानी ये टोटल एरिया 300 रूट 15, 300 रूट 15 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 600 रूट 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 रूट 15 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एरिया कितना हो जाएगा 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आप लोगों को इसी तरीके से पेपर में करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AD बराबर 16 सेंटीमीटर और भुजाओं AB तथा DC के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा AD तथा BC के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले भुजा कितना दिया है 24, हमने अभी अभी क्या बताया था B1H1 बराबर B2H2 बताया था कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया था। तो इसका मतलब अब आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे 24 इंटू 10 इज इक्वल 16 इंटू H2, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए किससे काट देंगे, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 2 पंचे 10, 5 तिहाई कितना हो गया फ्रेंड्स H2 बराबर 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान देना, B1H1 बराबर क्या होता है B2H2 से, यहां से काम आपका आसान हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम यही वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो फ्रेंड्स मैं जो है एक एक टाइप का दो दो क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हूं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई, यानी ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यही है। तो फ्रेंड्स इनकी जो लंबाई दिया गया है वो लंबाई कितना दिया है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका विकर्ण है फ्रेंड्स, विकर्ण की लंबाई 20 दिया है, यही है। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो 15 7 22 और 22 में 20 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 42, यही हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे, अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ट्रिएंगल में a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 21। अब एरिया निकाल लीजिए फ्रेंड्स, एरिया, अगर ये एरिया निकल जाएगा तो इसके बराबर ये भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 21, यहां से है। 21 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। 21 में से 20 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही है। तो 21 में से जैसे ही 7 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 21 में से कितना घटा देंगे फ्रेंड्स, आपको कितना घटाना है, 7, यही है। तो इसका मतलब 14 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 3 21, यही है फ्रेंड्स। उसके बाद 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तिहाई 6, और 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 7। देखिए फ्रेंड पूरा गुणा मत किया करिए, 7 7 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, यानी 7 दूनी 14, और 14 त्रिक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42। फ्रेंड्स अगर ये एरिया 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 42, और 42 42 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी दो क्रमागत भुजाओं की लंबाई कह रहा है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो क्रमागत भुजाओं की लंबाइयां कितना है, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण की लंबाई 10√2 दिया है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स एक बात आपको हमने बताया था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताया था कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बात हमें बताई गई थी। ये बात भी आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये बताया गया था कि नहीं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी यहां से एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है फ्रेंड्स, 10√2 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस d2 स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स आपको कितना हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यही हो जाएगा कि नहीं? आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100, और 100 दूना कितना हो जाएगा, 200, प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल, यहां से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, 256, 12 का वर्ग 144, यही हो जाएगा। 256 144 जोड़ देंगे 400, और 400 दूना फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहां से 800। तो फ्रेंड्स यहां से d2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 माइनस 200 हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। 800 माइनस 200 फ्रेंड्स कर देंगे, कितना हो जाएगा यहां से 600। तो 600 हो जाएगा, तो इसका मतलब फ्रेंड्स d2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 10√6 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। क्योंकि 100 को मैं 600 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, 100 इंटू 6, 100 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 10 का, और रूट अंदर में 6 बच जाएगा, यानी 10√6 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है
जिसकी भुजाओं की लंबाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की बीच की दूरी बताइए, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 24 इंटू क्या कर देंगे 15, B1H1 बराबर B2H2 इज इक्वल कितना है 18 इंटू क्या है H2। 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे फ्रेंड, 3 पचे 15, यानी H2 बराबर कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी सी ऑप्शन। तो फ्रेंड देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, समांतर चतुर्भुज वहां तक कंप्लीट हो गया है, यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया था। फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे यानी क्या है रोम्बस। रोम्बस क्या है फ्रेंड, जैसे ये रोम्बस, इसी को काइट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, इसी को हम काइट बोल सकते हैं। जो रोम्बस है फ्रेंड्स, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यही है। तो फ्रेंड्स इसके जो ये विकर्ण है, अगर मैं यहाँ पे एक विकर्ण खींच दूं तो फ्रेंड्स इनके ये जो विकर्ण है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे 90 डिग्री पे फ्रेंड्स इनके विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, एक जगह पे इनको विभाजित करते हैं। अगर इसको मैं D1 मान लेता हूं और इस वाले को कितना मान लेता हूं फ्रेंड्स D2 मान लेता हूं, यही है। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी फ्रेंड्स रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है। उसके बाद बात करें हम फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज का यानी जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रोम्बस, यानी विकर्णों का गुणनफल बाई 2 होता है। यानी क्या होता है D1 इंटू D2 बाई क्या होता है फ्रेंड्स 2 होता है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, एरिया ऑफ रोम्बस ये भी होता है। क्लियर है? एक देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे समांतर चतुर्भुज की डायरेक्ट साइड निकालना हो, भुजा निकालना हो, तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। क्या होता है 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप कि मुझे आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 60 मीटर है, तो कह रहा है उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका समचतुर्भुज, हमने कहा परिमाप यानी इसकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यही हमने कहा था। तो परिमाप जो वर्ग का होता है वही किसका हो जाएगा, समचतुर्भुज का। तो 4a बराबर कितना है 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15, यही हो जाएगा फ्रेंड्स 15 मीटर हो जाएगा। हाइट h बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स 5 मीटर दिया है, तो यानी इसका जो एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 15 पचे 75, यही तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट कर देंगे तो यानी ए जो है ये फ्रेंड्स ये आपका बेस ही है 15 मीटर। इसका मतलब आपका ध्यान देना है, तो 15 इंटू 15 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 75 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कह रहा है 48 मीटर तथा 14 मीटर है, उस समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये आपका क्या है समचतुर्भुज है, यही। अब देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, तो फ्रेंड्स देखिए जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या कह रहा है 48 मीटर 14 है। तो इसका मतलब अगर 48 है तो फ्रेंड्स ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। 14 है तो फ्रेंड्स ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, हमने आपको कहा है कि आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ट्रिपलेट। क्लियर है? तो देखिए ट्रिपलेट क्या होता है 7, 24 और 25। अगर फ्रेंड ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट काम बन जाएगा। नहीं तो फिर अगर मैं इतने की बात करूं, इसकी बात करूं, तो फ्रेंड्स ये आपका 24 है, ये 7 है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से 24 कवर 5 76, 7 कवर 49, 6 से 25 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25। लेकिन मैं कहता हूं फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आपसे समचतुर्भुज की ऊंचाई पूछा गया, तो अभी अभी हमने एरिया बताया था बेस इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हाफ D1 इंटू D2, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो बेस यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ गया 25,
इंटू हाइट आपको बतानी है इज इक्वल हाफ। D1 इंटू D2 आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 48 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं 2 से काटूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 सते 14 हो जाएगा। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ से जो यच है हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से 48 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा 25। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब कि इंटीजर नंबर तो आएगा नहीं, ये तो श्योर है। तो दो ऑप्शन कट गए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 होता तो 2 बार चला जाता, तो इसका मतलब कितना हो जाता 7 दूनी 14। तो इसका मतलब ये 50 से थोड़ा सा कम है। आंसर वही सही होगा जो 14 से थोड़ा सा कम होगा। तो 14 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है यानी 13.44। कौन सा है फ्रेंड्स, 13.44 मीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, कह रहा एक समचतुर्भुज है जिसकी कह रहा एक भुजा क्या है 25 सेंटीमीटर, यही है। तो और विकर्ण कितना है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरिया आप लोगों से पूछा गया है। तो अब यहां से देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको जो साइड दिया गया है भुजा कितना दिया है, ये 25 है। विकर्ण फ्रेंड्स अगर 30 है तो इसका मतलब ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, हाफ D1 इंटू D2। तो इसका मतलब एक विकर्ण तो दिया है लेकिन मुझे दूसरा वाला विकर्ण अभी चाहिए, यही होता है। तो इसका मतलब देखिए अगर मैं इसके बात करूं तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5। फ्रेंड्स मैं 15 को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 3, यानी 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना होगा फ्रेंड्स 4 होगा। लेकिन अगर ये भी 5 गुना है फ्रेंड्स, ये भी 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20। तो इसका मतलब अब यहाँ से एरिया आप आसानी से निकाल लेंगे, हाफ विकर्ण एक 30 आ गया और दूसरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 20 40 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20, 3 दूनी कितना आ गया 6, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड जैसे अभी हमने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया, सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है और क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स इसको आप खुद से करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है दूसरे का आधा है। यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे ये एक आपका क्या है एक समचतुर्भुज है, यही है। अब कह रहा है जो एक विकर्ण है फ्रेंड्स वो दूसरे का आधा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक विकर्ण को 2x मान लूं तो दूसरे को कितना मान लेता हूं 4x। तो इसका मतलब एक 2x एक 4x है। तो फ्रेंड्स अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x। और भुजा कितनी दी है 10। तो आपको पता है फ्रेंड्स ये आपका एक क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है। यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 10 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 100। तो यानी यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल 100। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20। तो x बराबर 4 पंचे 20 होता है, यानी 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा 2x इंटू 4x हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से रख देंगे 4,
2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 5। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा उसका शीर्ष लंब कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स एरिया निकाल लीजिए। एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से 6.5 और इंटू 10 बी इंटू एच होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई 26 दिया है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है, तो यानी एरिया बराबर हाफ d1 इंटू d2 होता है। तो 1/2 इंटू 26 इंटू d2 बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 65 हो जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे 13 हो जाएगा और 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13 पचे 65, यानी d2 बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया 5 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तब बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये आपका क्या है एक समचतुर्भुज है, यही है। अब देखिए समचतुर्भुज यही है एक फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है भुजा कितना है 8 है। एक कोण फ्रेंड्स अगर 60 है तो ये देखिए ये 90 है। तो इस बात का ध्यान देना, अगर ये 60 है तो फ्रेंड्स ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 काट रहे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यही है। तो फ्रेंड्स इस विकर्ण को अगर मैं d मान लूं तो इसका मतलब यहाँ पे d आ गया, ये 8 है, तो यहाँ से क्या लगा देंगे cos थीटा लगा देंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, यही होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो जाएगा cos 30 अंश, cos 30 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से d/8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 इज इक्वल कितना हो जाएगा d/8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यही हो जाएगा। तो फिर d बराबर फ्रेंड्स कितना हो गया 4√3। लेकिन बड़े विकर्ण का क्या पूछा है, तो अगर ये फ्रेंड्स ये वाला विकर्ण कितना आ गया 4√3 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 8√3 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो अब देखिए एरिया आपको 15 दिया है, यही है हाफ d1, एक विकर्ण की लंबाई 5 दिया है, तो यानी d2 बराबर आपसे पूछा गया है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 तिहाई 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, d2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमने एरिया 4a बराबर कितना हो जाएगा 40, साइड निकाल लीजिए यानी बेस निकाल लीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा 10, हाइट आपको कितना दिया गया है 5 मीटर, तो आपसे एरिया पूछा है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, 10 गुणे क्या कर देंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का एरिया हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका ये है कि आप साइड निकाल लीजिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने a बराबर क्या बताया है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, यहाँ से भुजा निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका ये है कि सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताने चल रहा हूँ कि कुछ मत करिए, ये आपका समचतुर्भुज यही है। तो फ्रेंड्स एक 32 दिया है, दूसरा 24, 32 दिया है तो ये भी 16, ये भी 16,
फ्रेंड्स ये भी 12, ये भी 12, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटे, ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 तिहाई 12, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, तो 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अगर ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो 4 गुना ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा 20। अब आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप। तो अब परिमाप पूछा है तो कुछ करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है, 20 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 80 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, यानी समलंब चतुर्भुज। यानी फ्रेंड्स ये जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग। ये फ्रेंड्स समांतर भुजाएं हैं, कौन सा है, और उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इनके बीच की दूरी ये आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो इसको मैं L1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स, L2 मान लेता हूँ। ये दोनों असमान भुजाएं हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, यानी ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो यानी यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एरिया बराबर हाफ L1 प्लस L2 इंटू मैंने क्या लिख दिया है, H। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, सिर्फ इसमें एक ही फार्मूला है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 21 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दिया है 8.3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है अन्य समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी हमने क्या कहा कि एरिया बराबर हाफ L1 प्लस L2 इंटू एच होता है। तो हाफ, यहाँ L1 बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है 8.3 प्लस L2 बराबर आपसे पूछा गया है, इनके बीच की दूरी 3 है, एरिया कितना दिया है 21। 3 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 3 सते 21, दो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8.3 प्लस L2 बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो L2 बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 14 माइनस 8.3, 14 में से 8 घटाएंगे 6 में से 0.3 और घटा देंगे, कितना जाएगा 5.7 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल कह रहा है 175 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स हाइट इस बार पूछा है, क्या पूछा है, हाइट। तो हाफ L1 प्लस L2 दिया है 15 प्लस 20, और उसके बाद हाइट आपसे पूछा गया है इंटू एच, एरिया कितना दिया है 175, यही है। तो 15 में 20 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 35 इंटू एच इज इक्वल 175 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो 35 पंचे 175 होता है। तो फ्रेंड्स हाइट कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समलंब की समांतर भुजाएं कह रहा है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच 4 सेंटीमीटर दूरी हो, तब समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, एरिया पूछा गया है। हाफ L1 प्लस L2 रख देंगे 6 प्लस 8, और इंटू क्या कर देंगे 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 6 14 इंटू 4। तो फ्रेंड्स 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समलंब की समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:2 है, और कह रहा है उनके जो बीच की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर हो, तब समानांतर भुजाओं का योग ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है किसी समलंब की समानांतर भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:2 है। तो मैं साइड को कितना मान लेता हूँ, हाफ 3x प्लस कितना है 2x है,
उनके बीच की दूरी कितना दिया है 15, वो एरिया बराबर कितना है 450। 15 से काट देंगे, 15 तिया 45, 30 हो जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फ्रेंड्स 5x बराबर कितना हो जाएगा 60, यही हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, x बराबर 12 आ गया। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड 3x प्लस 2x बराबर 5x। यहाँ पे रख देंगे तो 5 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स एक तरीका और भी कर सकते थे, जैसे आपसे दोनों भुजाओं का योगफल पूछा है 3:2 है, ऑप्शन वही सही होगा जो 5 से कटे। तो 5 से ना 42 कट रहा था ना 36 कट रहा था, या तो 15 कट रहा था या तो 60, लेकिन इतना छोटा होगा नहीं, यही होगा क्योंकि एरिया कितना दिया है 450। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि इस तरीके से भी कर सकते थे। आज के सफर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की माप 45 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपसे पूछा गया है। तो हाफ 45 और 35 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 80, यही तो हो जाएगा, इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 400। तो फ्रेंड्स देखिए 2 से इसको अगर मैं काट दूं तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से इसको काटेंगे 10, यानी हाइट बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आई हैं वो दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।